गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब जो है हमारे एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 3 लेंगे। बराबर। सम नंबर 3 में हमको फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पर, और सम में हमको ऐसा बोला है कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। शो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। अब देखो, सबसे पहले ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी दो साइड जो है वो इक्वल होगी। बराबर। कौन सी दो साइड इक्वल है? तो ए बी और ए सी जो है वो इक्वल साइड है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स क्या बेटा? एल्टीट्यूड यानी जो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। बराबर। वो तो देखो, अब कौन से दो एल्टीट्यूड, देखो कौन से दो एल्टीट्यूड बन रहे हैं? तो ये बी ई और सी एफ। बराबर। ये दो एल्टीट्यूड बन रहे हैं, और ये एफ पर और ई पर जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। बराबर। तो हमको क्या बताना है, क्या प्रूव करना है? कि ये दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है। बराबर। तो ये प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले जो है ये ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। बराबर। तो अब इसके लिए देखो, फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये देखो, आपको दिख रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, और जिसकी ए बी और बी ए सी साइड इक्वल है। बराबर। अब ए बी पर क्या कौन सी चीज़ एल्टीट्यूड बना रही? तो बी ई जो है वो एल्टीट्यूड बना रही है, और ए बी पर जो है वो सी एफ एल्टीट्यूड बना रहा है। बराबर। अब देखो, हम लेते हैं ट्राइंगल। एक मिनट में मेरी पेंसिल ले लूँ जरा। हाँ, लेते हैं ट्राइंगल ए ई बी, इतना ट्राइंगल लेते ये वाला। बराबर। और दूसरा लेते ए एफ सी, ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं यहाँ पर। बराबर। अब इसमें क्या कॉमन बात निकल रही है दोनों में? तो एंगल ए जो है वो दोनों में आ रहा है, ए बी ई में भी आ रहा है, और ए एफ सी में भी आ रहा है। तो एंगल ए फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। बराबर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। बराबर। दूसरा क्या कॉमन आ रहा है? तो ए सी, ए बी और ए सी, ये हमको इसी में दिया हुआ है, तो ये दूसरी चीज़ कॉमन आ रही है। फिर अब ए ई बी और ए एफ सी, उसमें तीसरी चीज़ कॉमन क्या आ रही है? 90 डिग्री का एंगल। बराबर। दोनों में जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थर्ड बात कॉमन ये आ रही है। तो इससे हम इजीली प्रूव कर लेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट है। बराबर। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से, सॉरी। तो जब ये प्रूव हो जाता है बेटा, तो इजीली जो है ये बात भी प्रूव हो जाएगी कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड और ये साइड भी है वो इक्वल होगी। बराबर। तो अब जो है हम हमारा स्टार्ट करेंगे सम, है ना। तो देखो, हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी। बराबर। मैंने आपको फिगर में बता दिया, और यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ए ई बी, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। बराबर। देखो ना। और दूसरा ए एफ सी, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इन दोनों में क्या है? एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, रीज़न देना है कॉमन। फिर जो है ए बी और ए सी कॉमन है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको दिया हुआ है। अब एंगल ए ई बी और एंगल ए एफ सी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बोथ 90 डिग्री, ये तीसरा हमने रीज़न दे दिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए एफ सी। कैसे हुए? तो एंगल साइड एंगल से, और सो बी ई इक्वल टू सी एफ, कौन से रूल से? सी पी सी टी रूल से। तो ये जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम ऐसा ही है, इसलिए वो आप करोगे। बराबर। क्वेश्चन 4 और 5 अब हम देख लेते दूसरे सम, है ना।
तो अब हम ले लेते हैं सम नंबर 6 बराबर। हमारा सम नंबर 6 है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी शो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। अब हमको यहाँ पर बेटा फिगर दिया हुआ है बराबर। तो हमको इसमें ऐसा बोला है कि ये जो है ट्राइंगल ए बी सी बराबर, ए बी सी जो है वो हमको ट्राइंगल दिया हुआ है, और ये जो है बी ए जो है वो कौन सा पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है, तो डी। तो वो जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ए डी जो है और ए बी दोनों इक्वल है बराबर। तो हमको बताना है कि एंगल बी सी डी जो है वो मिलकर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे बराबर। तो हमको ये चीज़ प्रूव करना है। देख लो आप अच्छे से कि हमको पहले इन्होंने ऐसा बोला कि ए बी सी जो है आपके पास ट्राइंगल है बराबर। अब जो है ये बी ए जो है वो एक डी पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है, और वो जो प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट वो क्या है, वो ए डी और ए बी दोनों को इक्वल बना रहा है। तो हमको अब ऐसा बताना है कि ये जो नया ट्राइंगल बन रहा है डी बी सी वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमको बताना है बराबर। तो अब हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, तो ए बी, और हमको क्या दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए बी बराबर। और हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी बराबर। हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी बराबर। अब इसमें देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी बेटा। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों सेम हुए। कैसे सेम हुए, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ट्राइंगल आर इक्वल बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी और इक्वल टू ए सी। तो ए बी पर हमने सपोज समझो कि ये 1 एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल बी बन रहा है बराबर। तो हम उसको लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी बराबर। अब ए सी डी ये वाला ट्राइंगल लो, इसमें भी सेम चीज़ वही बैठती है कि ये जो है बी डी और ए सी जो है वो इक्वल है, और ये वाला जो है वो 2 एंगल बना रही है और ये वाला डी एंगल बना रही है बराबर। तो इसमें भी हम रीज़न देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। अब जो हमको दो हमारी इक्वेशन मिली बराबर, उनको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो है हमारी बात प्रूव हो जाती है। अब देखो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। देखो हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए बी, ये बात हम यहाँ हमारे सम में दी हुई है। क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन एंगल ए बी सी, यहाँ पे मैंने बना दिया एंगल ए बी सी बराबर। ए बी जो है वो ए सी दोनों इक्वल है। तो ये जो है ये साइड का ये एंगल और ये साइड का ये एंगल भी बराबर हुआ बेटा बराबर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी हुआ। रीज़न में हम देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमारी इक्वेशन 1 बनी बेटा। अब इन ट्राइंगल ए सी डी बराबर। अब ये जो लाइन है वो ऐसे बढ़ते हुए जा रही है बराबर, और ये यहाँ पर मिलती है। तो ये जो पॉइंट डी है, तो अब हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए सी डी बराबर। इसमें भी जो है हम इसको कौन सा एंगल बनाते हैं भाई, तो ये जो है हमारा एंगल 2 बन रहा है और ये एंगल डी बन रहा है बराबर। तो हम ए डी इक्वल टू ए सी, तो ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी। अगेन रीज़न सेम, अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये हमारी इक्वेशन 2 मिली। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी बराबर। तो ये जो है हमको एंगल बी सी डी
बराबर। अब हम ये पूरा 1 और 2 देखो, 1 और 2 यहाँ पर बन रहा है बेटा, बराबर। तो हम इसको पूरा पूरा ऐसा बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी, बराबर। ये दोनों एंगल की बात हो रही है तो हमने जॉइंट कर लिया, तो ये बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन मिली। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, बराबर, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। हमको पता है ये बात, रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बराबर। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि बी डी जो है वो उसी में आ रहा है, तो हमने लिख दिया एंगल बी सी डी प्लस बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमको आया 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी सी डी हम यहाँ लेते हैं इक्वल टू 180 अपन में 2, तो ये आया 90 डिग्री। तो यही जो है हमको प्रूव करना था, बराबर, कि एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये प्रूव हो जाता है, बराबर। तो अब जो है सम नंबर 7, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखो हमको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया है जिसमें एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है बेटा, और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, बराबर। तो अब जो है हमको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, फिगर बनाते हैं, बराबर। ये जो है हमने हमारा ट्राइंगल बना दिया, इसमें ए जो है वो 90 डिग्री बता दिया, बराबर। और इसमें दूसरी बात क्या बोली इन्होंने कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, बराबर। तो हमको ए बी इक्वल टू ए सी ये जो है गिवन है। अब बेटा सेम बात लगती है कि ये वाला जो है एंगल और ये वाला एंगल वो सेम होंगे, बराबर। तो एंगल सी और एंगल बी वो दोनों इक्वल हुए। अभी मैंने आपको आगे के सम में बता दिया था। तो ये जो इसका रीज़न मिलेगा, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर। अब हमको टोटल ट्राइंगल का सम पता है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलकर जो है 180 डिग्री बनाते हैं, बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बराबर। तो हमारा एंगल ए जो है वो हमको पहले से दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पे रखो वैल्यू 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी। यहाँ भी एंगल बी कैसे आया भाई? तो यहाँ जो है मैंने आपको प्रूव कर दिया था कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो हम एंगल सी के जगह एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो ये जो है एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर आया 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल बी यहाँ पे लो इक्वल टू 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 बचा। ये 2 जो है वो नीचे आ जाता डिवीज़न में, तो ये जो है 45 डिग्री आया। तो हमारा एंगल बी 45 आया। अब हमको पता है कि हमने यहाँ बता ही दिया था कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो एक बराबर है। तो एंगल बी हमारा 45 आया है, तो एंगल सी भी हमारा 45 आएगा। तो ये जो है हमारा सम प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, बराबर। हमको इसमें ऐसा बता दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो उसके सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, ये हमको प्रूव करना है, बराबर। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ट्राइंगल ए बी सी बनाया, बराबर। अब इसमें ए बी इक्वल टू ए सी और बी सी है, बराबर। यानी ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी, बराबर। तो अब ये जब ये हमारी साइड इक्वल हुई तो ऑफकोर्स इसके एंगल भी इक्वल बनेंगे, बराबर। कैसे इक्वल बनेंगे? आपको पता है एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, बराबर। तो ये एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए ये सारे इक्वल बने, बराबर। तो हम देखो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल सी जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो ए के बराबर है, बराबर। तो रीज़न हमको पता है, रीज़न है एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। ये भी हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टीज, बराबर। तो अब यहाँ पर एंगल ए जो है इन दोनों के इक्वल है बेटा, तो यहाँ पर हम एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे मिलता है 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन में 3, तो ये जो है 60 आ जाता है। तो एंगल ए 60, एंगल बी 60 और एंगल सी 60, बराबर। तो ये जो है यही बात हमको प्रूव करनी थी और यही बात जो है हमारी प्रूव हो जाती। जब एंगल ए 60 है तो हमको पता है कि ये दोनों एंगल भी इसी के बराबर है, तो बी और सी भी जो होंगे वो 60 होंगे। तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम, ये जो है हमारा सम पूरा हो जाता है। और इसी के साथ पूरी होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2।